जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग गेज ग्लास के बारे में ऑल डिटेल देखे थे कि गेज ग्लास क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और देखे थे साथ में कि आपके बॉयलर में अगर गेज ग्लास कौन सा लगा है तो आप कैसे पहचान पाएंगे। तो यदि वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो गेज ग्लास होता है इसको हम लोग कैसे सेफली लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, इसको जो इनिशियली हम लोग लाइनअप करते हैं कैसे कर सकते हैं सेफली, और साथ में इसको टाइम टू टाइम जब फ्लश किया जाता है तो कैसे सेफली इसको फ्लश किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गेज ग्लास, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कशन किए थे गेज ग्लास के बारे में। तो गेज ग्लास क्या है, हमारा एक बॉयलर माउंटिंग होता है और ये क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है। और तो इसलिए इसमें क्या है कि जब भी आप इसको लाइन में लेंगे तो काफ़ी प्रॉपर इसको मतलब टेक केयर करने की ज़रूरत होता है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखी जाती है। अगर कोई भी आपका एक छोटा मोटा अगर आपका यहाँ पे गलती हो जाता है तो ये चांसेस होता है कि आपका जो गेज ग्लास है या तो डैमेज हो जाए या वो क्रैक कर जाए। ठीक है, तो उससे होने वाला क्या होगा कि जो वाटर और जो स्टीम का लीकेज होगा तो वो एक एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। तो इसलिए एक तो आप जब गेज ग्लास लाइन में लेते हैं तो सबसे पहली बात कि सेफ्टी का पूरा एकदम ध्यान रखें। सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे जो भी आपका पीपीस है उसको आप यूज करें, जैसे आपका जो जैकेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया और गोगल्स हो गया, ताकि बाय द वे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इससे होने वाला लीकेज जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, आप सेफ रहें। हम लोग देखते हैं कि ये जो गेज ग्लास है इसको हम लोग कैसे लाइन में लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट वाला देख लीजिएगा ताकि आगे का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ये बॉयलर ड्रम होता है और बॉयलर ड्रम के बगल में हम लोग ये गेज ग्लास लगा होता है। ठीक है, हम लोग का तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक साइड में दिखा है टॉपिक को समझाने के लिए। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप का आपका गेज ग्लास होता है। ओके, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग बॉयलर में अलग अलग टाइप्स का लगा होता है। यहाँ पे एक सिंपल जो है वो गेज ग्लास है। तो ये आपका जो लोअर वाला जो पोर्शन होता है वो वाटर से कनेक्टेड रहता है और अपर वाला जो है वो स्टीम से कनेक्टेड रहता है। अपर और लोअर में एक एक भाल्व होता है। ठीक है, मैनुअल आइसोलेशन कहीं कहीं दो भी होता है, तो वो एज ए सेफ्टी के तौर पे होता है। ठीक है, कि एक प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा आपका काम करे। तो यहाँ पे एक को हम लोग लेकर टॉपिक को समझेंगे। ये आपका गेज ग्लास हो गया जो कि एक बॉक्स के अंदर फिटेड रहता है। ठीक है, यहीं पर आपका जो है वो वाटर लेवल इंडिकेट करता है। ये आपका ड्रेन लाइन हो गया जिसमें एक मैनुअल आइसोलेशन होता है। अब मान लीजिए कि आपको अगर गेज ग्लास लाइन में लेना है, सपोज कीजिए आपका जो सीनियर है, आपके जो साहब है, उन लोगों ने कहा कि जाओ गेज ग्लास में लाइन में ले लो। तो ऐसा ये इक्विपमेंट नहीं है कि गए फटाफट खोले और ये इसको लाइन में लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो गेज ग्लास जो है वो डैमेज जरूर हो जाएगा और वहाँ पर एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहेगा। तो गेज ग्लास को लाइन में लेने के लिए एक सर्टेन एक टाइम लगता है, लगभग 15 मिनट के आसपास लगी जाता है, 10 मिनट के ऊपर। तो समझ लीजिए कि आपको इसमें थोड़ा टाइम देना है और काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ करना है। तो अब मानिए कि हमको ये गेज ग्लास जो है वो लाइन में लेना है, तो क्या क्या पहले हम लोग चेकेंगे, क्या वो सेफ प्रोसीजर होगा तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो चीज़ है कि चेक स्टीम वाटर एंड ड्रेन वाल्व। ठीक है, और ठीक है यहाँ पर जो आपका स्टीम वाल्व है, वाटर वाल्व है और जो ड्रेन वाल्व है उसको हम लोग को चेक करना है। इसको कहीं कहीं पे स्टीम कॉक, वाटर कॉक या ड्रेन कॉक भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, वाल्व भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को पहले ये चीज़ चेक करना है कि ये क्लोज कंडीशन में है कि नहीं। तो जनरली ये क्लोज कंडीशन ही होगा। ठीक है, जब लाइन में नहीं है तो ये मान लीजिए क्लोज कंडीशन में। तो पहला आपका काम क्या करेंगे कि ओपन ड्रेन, ये जो ड्रेन वाल्व आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग ओपन कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप होगा कि स्टीम वाल्व को क्रैक ओपन करेंगे। याद रखिएगा पूरे गेज ग्लास को लेने के समय हम लोग जो भी काम करेंगे स्टीम और वाटर वाल्व के साथ वो हमेशा स्लोली करेंगे, क्रैक ओपनिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको वाटर वाल्व अचानक से खोल देना है पूरा और स्टीम वाल्व को पूरा कर देना। अगर अचानक करते हैं तो आपका जो गेज ग्लास है वो क्रैक होने का चांसेस रहता है। तो जो भी काम करना है यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली करना है। तो इसको क्रैक ओपन करेंगे। क्रैक ओपन में नहीं यानी कि बहुत ही थोड़ा सा खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टीम आने लगेगा। ये ऐसा क्यों किया जाता है पहले कि क्रैक ओपन किया जाता है ताकि हमारा जो ये है गेज ग्लास है वो इनिशियली हीटअप हो सके, इसको गर्म करने के लिए। वरना क्या होगा, अचानक हम लोग इसको लाइन में लेंगे तो थर्मल शॉक होने की वजह से हो सकता है ये डैमेज हो जाए। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको हम लोग पहले गर्म करते हैं। अब लगभग 2-3 मिनट इसको गर्म करते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर अपना
क्रैक ओपन वाटर वाल्व, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी क्रैक ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टीम और जो वाटर है वो इस ड्रेन के द्वारा जो है वो बाहर निकलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आप लाइन में लेंगे तो जब आप स्टीम और जब वाटर आप खोलेंगे तो एक आपको साउंड भी सुनाई देगा, ठीक है। तो उस साउंड को भी ऑब्जर्व करना है कि हमारा स्टीम लाइन जब हम ओपन किए तो हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं, फिर वाटर लाइन में हम ओपन किए तो साउंड आ रहा है कि नहीं। तो ये सब का भी ध्यान रखना है, ठीक है। साउंड ऑब्जर्वेशन जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि अभी ये क्रैक ओपन है, ये भी क्रैक ओपन है और ये खुला है, तो अब क्या करेंगे, ये ड्रेन वाल्व को हम लोग फुल्ली जो है वो क्लोज कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या है कि इसको और इसको धीरे धीरे जो है वो इक्वली ओपन करना है। याद रखिए, इक्वली ओपन करना है और धीरे धीरे करना है। तो अब पहले क्या करेंगे कि अपना ये बंद कर दिए और उसके बाद क्या है कि स्टीम वाल्व को थोड़ा और ओपन करेंगे। पहले थोड़ा क्रैक ओपन था और थोड़ा 10% और बढ़ा देंगे, फिर उसी अनुसार इसको भी 10% बढ़ाएंगे, फिर कुछ सेकंड के बाद फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे। तो ये इक्वली 2-4 स्टेप चलेगा और उसके बाद ये फुल ओपन हो जाएगा और ये भी फुल ओपन हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका वाटर लेवल जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शो करेगा, एकदम बराबर एकदम सेटअप होगा, ठीक है। ये जो आपका स्टीम आया, जो वाटर आया वो इक्वल लाइन पे रहेगा। एक क्वेश्चन आता है कि बॉयलर में कहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 होता है, तो देखिए यहीं पर जो है वो आपका ये जो सेंटर लाइन हो गया, जो बीच वाला, क्या हुआ कि स्टीम जो यहाँ पे आया, मान लीजिए यहाँ से आया आपका 70 kg में, यहाँ से भी आया 70 kg में, तो ये दोनों ऊपर से 70 kg और नीचे से 70 kg मिलके क्या करेंगे, या एक दूसरे को इक्वलाइज करेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए आप किसी को फोर्स दे रहे हैं, सामने वाला भी उतना ही फोर्स दे रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो यहीं पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कहीं कहीं इंटरव्यू में ये कई बार पूछा जाता है, ओके। तो अब क्या हो गया, ये हमारा गेज ग्लास जो है वो लाइन में आ गया, ओके। अब क्या होता है कि अब हमको इसको कभी कभी क्या है फ्लश करना पड़ता है। तो पहले समझते हैं फ्लश करना क्यों पड़ता है और इस फ्लश का मीनिंग क्या है। तो देखिए, फ्लश करने का मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, लाइन क्लियर करना। जैसे फ्लश का मीनिंग अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझाए तो घरों में आप देखे होंगे जो वॉशरूम वगैरह होता है तो उसको आप लोग फ्लश करते हैं यूज करने के बाद। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ है उसको आपको किसी फ्लूइड के द्वारा आपको उसको बहाना है, उस लाइन को क्लियर करना है, तो उसी को कहा जाता है फ्लशिंग, ओके। तो यहाँ पर क्या है फ्लशिंग करने का मतलब, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर ड्रम में टीएसपी यानी कि केमिकल डोज किया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो भी सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं वो सॉल्ट का स्लज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्लज जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर जो होता है वो कभी कभी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका वाटर का फ्लो सही से नहीं होगा या स्टीम का, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर जो था वो अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से लेवल जो है वो आपको एक्यूरेट शो नहीं करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका 50% है, यहाँ पर आपका 70% है, या हो सकता है यहाँ पर आपका 70% है, यहाँ पे आपको 30% शो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपका एक मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपसे एक मिस्टेक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए टाइम टू टाइम इसको फ्लश भी किया जाता है। अब फ्लश करने का क्या स्टेप प्रोसीजर है तो उसको देखते हैं कि पहले अभी जब मान लीजिए ये लाइन है, ओके, तो पहले क्या करना है कि क्लोज वाटर वाल्व, ये जो वाटर वाल्व है इसको पहले हमको पूरी तरह क्लोज कर देना है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद क्या है ड्रेन वाल्व को ओपन कर देना है। तो अब क्या होगा, जितने भी वाटर्स होंगे वो सभी ड्रेन हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अब हम लोग को ड्रेन वाल्व जो है जो खोले थे उसको बंद कर देना है, और फिर जो है वाटर लाइन को धीरे धीरे खोलना है। तो आप देखेंगे कि ये लाइन जब क्लियर रहेगा तो आपका क्या है वाटर लेवल जो है वो नॉर्मली 50% पे आ जाएगा। तो आप समझेंगे कि आपका लाइन जो है वो ओके है, पूरा फ्लशिंग हो चुका है। और बाय द वे अगर आपका क्लियर नहीं आया तो इस लेवल जो है वो आपका एक्यूरेट नहीं आया 50% जितना है, तो आपका क्या है कि इसका मतलब है कि आपका लाइन में जो है वो ब्लॉकेज है, ओके। तो ये आपका ये लाइन वाटर लाइन इस तरह से फ्लश हो गया। फिर इसी तरह स्टीम लाइन को भी फ्लश कर लेना है, तो उसके लिए भी वही काम करेंगे कि पहले स्टीम वाल्व को यहाँ पे क्लोज कर लेना है, फिर ड्रेन वाल्व को ओपन करना है। तो जो भी यहाँ पे स्टीम्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा कि ड्रेन हो जाएगा यानी कि फ्लश हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर ड्रम जब इस लाइन में लेना है तो इस ड्रेन वाल्व को हम लोग क्या करेंगे कि क्लोज करेंगे और फिर इसको स्टीम वाल्व को धीरे धीरे ओपन करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा 50% जो है वो वाटर लेवल आ जाएगा अगर ये लाइन क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि स्टीम लाइन भी चोक हो गया है, वो ब्लॉकेज हो गया है। तो इस तरह से स्टीम जो गेज ग्लास जो है उसको फ्लश किया जाता है यानी कि लाइन को क्लियर किया जाता है।
तो आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। अब इसमें एक नेक्स्ट वीडियो और होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो, कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि गेज ग्लास में हमको वाटर लेवल जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो वाटर लेवल पूरा भरा हुआ है या खाली है, तो इसको हम लोग कैसे एक अरेंजमेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके हम लोग इसको समझ सकते हैं कि गेज ग्लास जो है वो भरा हुआ है या खाली है। तो बहुत ही आसान मेथड है वो, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग ये भी इसमें देखेंगे कि मान लीजिए अब रनिंग बॉयलर के दौरान आपका गेज ग्लास जो है वो फट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है? क्या आपको बॉयलर बंद करना पड़ेगा या हमारे गेज ग्लास में कुछ ऐसा सेफ्टी डिवाइस लगा होता है जिसकी मदद से हमको जो है हम लोग सेफ रहेंगे, हमारा बॉयलर जो है वो रनिंग कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कि थर्ड पार्ट होगा उसमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।